गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ। देखिए बच्चों, आपका हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने वाला है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका किस तरीके से पेपर आएगा वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए, सबसे पहले हम ग्रामर की बात करते हैं। तो ग्रामर में मैंने आपको जनरल वोकेबलरी वाले 5 चैप्टर्स क्लियर कराए हैं। तो जिसमें फर्स्ट चैप्टर है जैसे यूजफुल वोकेबलरी। यूजफुल वोकेबलरी में सबसे पहले है रिलेशन और प्रोफेशनल। तो इसमें जैसे मैंने आपको लिखवाया है कुछ प्रोफेशंस के बारे में, कुछ व्यवसायों के बारे में, जैसे फिजिशियन होता है, डॉक्टर होता है, नेबर पड़ोसी, वीवर जो होता है बुनने वाला, बुनाई करने वाला, ज्वेलर कौन होता है, सुनार। इस तरीके से वॉचमैन चौकीदार होता है, पोस्टमैन डाकिया होता है, डेंटिस्ट जो है दांतों का डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, फार्मर यानी किसान, सोल्जर यानी सिपाही या सैनिक। तो इसमें से जो क्वेश्चन आपके आएंगे इस तरीके से आएंगे, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन बनाया कि इनमें से अलग कौन है, विच वन इज ओड वन, इनमें से सबसे अलग कौन है। जैसे मैंने आपको कह दिया सर्जन, पेशेंट, नर्स, और इसके साथ कौन जोड़ दिया मैंने आपको, इसके साथ मैंने पूछ लिया कारपेंटर। तो देखिए ये सारे सभी कौन है, जैसे पेशेंट है, सर्जन है, नर्स हैं, ये हॉस्पिटल में काम करते हैं, इनका काम जो है मेडिकल से रिलेटेड है, जबकि जो कारपेंटर है वो सबसे अलग होता है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आएंगे। जैसे इसमें सीरियल्स एंड ईटेबल्स हैं, तो आपको पता है वीट गेहूं है, ग्रैम यानी चना, राइस चावल, फ्लोर आटा, बिस्किट है, चीज़ है, बटर है, हनी यानी शहद है। तो इस तरीके से ये देखिए, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट लेते हैं, दोपहर में लंच, फिर शाम को सपर लेते हैं या रात को डिनर लेते हैं, ब्रेड चपाती जो होती है। तो इसमें से जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि विच वन इज ओड, यानी इनमें से सबसे अलग कौन है, तो मैंने आपसे वो ऑप्शन दे दिया वीट, राइस, बार्ली, और चौथा ऑप्शन दे दिया आपको पिकल। तो ये सब तो क्या हो गए, अनाज हो गए, और पिकल क्या है, अचार है, ये सबसे अलग हो गया। तो जैसे मैंने आपको दे दिया ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और चौथा ऑप्शन दे दिया आपको फ्लोर। तो ये सब क्या है, जो हम भोजन लेते हैं उनके नाम हैं। ब्रेकफास्ट लेते हैं सुबह, दोपहर में लंच, रात को डिनर लेते हैं, लेकिन फ्लोर क्या है, आटा। तो इस तरीके से ये कुछ अलग अलग इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके। जैसे कुछ आर्टिकल्स मैंने आपको बताए थे, अलमीरा अलमारी है, अम्ब्रेला छतरी है, सीजर्स यानी कैंची है, नाइफ चाकू है। तो इसमें से भी आपके इस तरीके से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन और रजिस्टर, और इसके साथ साथ मैंने आपको फोर्थ ऑप्शन क्या दे दिया यहाँ पर, कैंडल। तो ये सभी क्या है, न्यूज़पेपर, मैगजीन और रजिस्टर कागज से बने हुए हैं, जबकि कैंडल क्या है, मोम से बनी हुई मोमबत्ती है। तो ये सबसे अलग होगी। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी आएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर ये कुछ स्पेलिंग्स हैं जिनके अंदर से कुछ लेटर्स गायब हैं। जैसे ये मैगजीन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैगजीन की स्पेलिंग क्या है, MAGAZINE। तो यहाँ पर क्या आएगा, MAGAZINE। तो G और Z आ रहा है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हों, जिसमें एक ऑप्शन में G और Z दिया हुआ हो, दूसरे ऑप्शन में Z और G दिया हुआ हो, तीसरे ऑप्शन में G और G दिया हुआ हो, और चौथे ऑप्शन में Z और Z दिया हुआ हो। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, G और Z वाला ए ऑप्शन। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है। ये सारी की सारी एक्सरसाइज इसी तरीके से आएंगी। ओड वन,
आपको इनमें से छांटना है और स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। या जैसे आपको इसमें यंग वंस ऑफ एनिमल्स यानी किसी जानवर के बच्चे को क्या कहते हैं, तो उससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे फ्रॉग यानी मेंढक का जो बच्चा होता है वो क्या होता है, टैडपोल। फ्रॉग यानी मेंढक का बच्चा क्या होता है, टैडपोल होता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि फ्रॉग के बच्चे को क्या कहते हैं, टैडपोल, किड, गॉजलिंग, काफ क्या कहते हैं, तो आपको उसको ए ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आएंगे। सेकंड चैप्टर देखिए एंटोनिम्स का। ये सारे एंटोनिम्स हैं, इसमें आपको क्या है, सही एंटोनिम चूज करना है। जैसे अबव का बिलो होता है, तो मैंने एक ऑप्शन दे दिया कि अबव का एंटोनिम क्या होगा, बिलो, बिफोर, नेवर, सेल, तो आप क्या चूज करोगे उसमें, बिलो। इस तरीके से आप ये सारे के सारे क्वेश्चन करोगे। सिनोनिम्स में भी आपको ऐसे ही चूज करना है। जैसे इसका आंसर का सिनोनिम क्या होगा, रिप्लाई, आस्क, वार, बिगिन, तो आप क्या चूज करोगे, रिप्लाई। तो ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे। होमोनिम्स में भी जैसे होमोनिम्स छाटिए, जैसे एक्सेप्ट और एक वर्ड और दे दिया, तो आपको इसमें से होमोनिम्स छाटने। जैसे एक्सेप्ट दे दिया, एडवाइस दे दिया, हेयर और हेयर दे दिया, इसके साथ नन ऑफ दीज दे दिया। तो आपको उनमें से कोई एक जो सही छांटना है। इस तरीके से आपको छांटने हैं, उनमें से आपको सही होमोनिम छांटना है। तो ये होमोनिम्स भी इस तरीके के आएंगे। जो मैंने आपको जितना आपको पढ़ाया है उतना ही आएगा। जैसे मैंने आपको इसमें से ए पर्सन हु ट्रीट द पेशेंट, उसको क्या कहते हैं, तो उसके मैंने 4 ऑप्शन दे दिए, पोस्टमैन, डॉक्टर, पेशेंट और हंटर। तो उसको हम क्या कहेंगे, डॉक्टर। तो बी ऑप्शन हम उसका चूज करेंगे। तो इस तरीके से हम इसमें क्वेश्चन करेंगे। और देखिए जहाँ तक सवाल है आपके रीडर का, तो रीडर में इंग्लिश रीडर जो आपकी बुक है उसमें आपके जहाँ तक हमने चैप्टर पढ़ाए हैं वहाँ तक ही आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। जहाँ तक हमने चैप्टर पढ़ाए हैं वहीं तक ही आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। अगर आपके 4 तक चैप्टर कंप्लीट है तो 4 तक पूछे जाएंगे, और अगर आपके 5 तक है तो 5 तक पूछे जाएंगे। जहाँ तक आपके चैप्टर कंप्लीट हैं वहीं तक के ही आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आंसर मैंने पहले भी आपको बताया है कि सारे ही ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, सारे आधे साधे वाले क्वेश्चन होंगे जिनमें 4 ऑप्शन होंगे, ABCD। आपको एक सही ऑप्शन चूज करके आंसर शीट में भरना है। तो उसमें चैप्टर्स में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो ट्रू फॉल्स हैं या जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उन्हीं में से ही क्वेश्चन बनाकर आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा कोई बड़ा क्वेश्चन आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं वही आपको लर्न करने हैं, उनमें से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। तो अच्छे से आप तैयारी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए। थैंक यू।